अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्लैनेट क्रेविंग और मैं हूं शुमाइला आदम। आज बनाने वाली हूं बहुत ही मज़ेदार बीफ बिरयानी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रेसिपी है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि उससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बीफ बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ केजी बीफ का गोश्त। ये मिक्स गोश्त है, हड्डी प्लस बोनलेस। तो आप चाहें तो एक जैसा भी ले सकते हैं और चाहें तो मिक्स करके भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 2 कप राइस। ये बासमती राइस है हाफ केजी। इसे हम सोक करेंगे 30 to 40 मिनट्स कुकिंग से पहले। उसके साथ होल स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर लिए हैं बिरयानी मसाले में 5 प्लम्स, ये आलू बुखारे हैं, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून ज़ीरा। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ टेबल स्पून नमक। चावल को बॉईल करने के लिए जो गरम मसाले हमें चाहिए उसमें मैंने लिए हैं ये थोड़े से तेज़ पत्ते। इसके साथ मैं यूज़ करूँगी 4 लौंगे, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल और 2 हरी इलायची। साथ ही साथ मेरे पास है 1 कप दही, आधा कप ऑयल। ये मेरे पास 1.5 अनियन है, इसको मैंने ऐसे थिनली स्लाइसेस कर लिए इसको। यहाँ पर मैं 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ करूँगी। ये मेरे पास 5 छोटी हरी मिर्चें हैं, हाफ बंच हरा धनिया और 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हम यूज़ करेंगे पुदीना। 1 टेबलस्पून मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये फ्रेश मैंने इसको क्रश किया है। यहाँ पर मेरे पास है 1/4 टीस्पून जायफल, 1/4 टीस्पून जावित्री और 1/4 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर। 1/4 टीस्पून ही मैं यहाँ पर जर्दे का रंग केवड़े में मिक्स करके यूज़ करूँगी। तो चलें ये तमाम इंग्रेडिएंट्स, अब हम इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। तो चलें अब बिरयानी की कुकिंग शुरू करते हैं। और कुकिंग शुरू करने से पहले मैंने सबसे पहले चावलों को धो के सोक कर लिया है। सो इन अ मीनवाइल जब तक हमारा मसाला रेडी होगा चावल जो है वो अच्छे से सोक हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया। मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ जिसको बीफ को गलाने में 10 से 12 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं। अगर आप पतीले में बनाना चाहते हैं तो आपको 40 to 45 मिनट्स लगेंगे बीफ को गलाने में। सो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ तो मैं प्रेशर कुकर के अकॉर्डिंग ही आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। अब हम ऑयल गरम हो चुका है, इसमें डाल देंगे अपनी ये 1.5 मीडियम साइज़ की प्याज। और प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन करना है, अच्छे से कलर के साथ। तो प्याज देखें यहाँ पर हमने इस तरीके से ब्राउन करके और आधी हमने निकाल लेनी है। और फ़ौरन ही हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट जाते ही हमने इसमें ऐड करना है गोश्त और फिर गोश्त को कलर चेंज होने तक प्याज और ऑयल में भूनना है। 2 से 3 मिनट ये देखें हमने गोश्त को प्याज और ऑयल में भूना है। तो ये थोड़ा सा गोश्त का कलर भी चेंज हो गया। साथ साथ आप देखें कि ये बोटियों के ऊपर एक जैसे हम कुछ फ्राई करते हैं और एक क्रिस्पी सा वो आ जाता है। इस तरीके से हमने गोश्त को भूनना है। अब यहाँ पर हम अपने ये होल गरम स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसको भी 20-30 सेकेंड्स तक चम्मच चलाएंगे। और साथ ही साथ अब हम यूज़ कर देंगे अपने ये स्पाइसेस, इसमें भी हमने सारे डाल देने हैं। अब हमने इसको बस 1 मिनट तक भूनना है और इसमें फिर हम हाफ कप पानी डाल के गोश्त गलने तक प्रेशर कुकर को बंद करके छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो बस ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे पानी।
हाफ कप। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के गोश्त गलने तक छोड़ देंगे। तो चावलों का पानी हमने बॉईल करने रख दिया था और यहाँ पर ये अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और चावलों को हमने 80 to 85% तक पकाना है। बाकी का 15% जो है वो दम में पकेगा। तो अब चावलों को डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 5-10 मिनट और बीच में चम्मच चलाते रहें और देखते रहें। जैसे आपको लगे कि चावल 80-85% हो गया है, आप इसको ड्रेन कर लें। तो चावल हमारे यहाँ पर 75 to 80% तक कुक हो चुके हैं। अब हम इसे ड्रेन कर लेंगे और फिर हम चलते हैं बिरयानी के मसाले की तरफ। तो प्रेशर कुकर में 10 से 12 मिनट लगे मुझे बीफ को गलाने में और मैंने बीफ को 90 to 95% तक ही गलाया है। बाकी अब हम जब इसकी भुनाई करेंगे उसमें गला लेंगे। तो और थोड़ा सा ये ऑयल जो मैंने इसका एक्सेसिव ऑयल था उसे मैंने साइड कर लिया। इसको हम बिल्कुल एंड में दम पे डालेंगे। अब हम इसमें दही डालकर गोश्त को अच्छे तरीके से भूनेंगे। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको भूनने में दही के साथ। तो आराम से आप इसको इस तरीके से चम्मच चलाते रहें। तेल निकलता रहेगा गोश्त से और दही से, मगर आप इसको अच्छे तरीके से कम 5 से 7 मिनट तक लाजमी भूनें। तो देखें 5 से 6 मिनट के बाद ही एक जब हम दही डालते हैं और दही का वो जो एक वाइटिश सा टेक्सचर होता है सालन के अंदर, अब ये देखें कम्प्लीटली वो गायब हो चुका है और दही जो था वो एक कंप्लीट कोरमे की सूरत में आ चुका है। इस स्टेज पर हमारे पास जो हरी मिर्चें थी उसे मैंने हाफ करके डाल दिया है। आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो हरी मिर्चों को बिल्कुल चॉप करके डाल दें। और इसी लेवल पे मैं ऐड कर रही हूँ ये जायफल जावित्री और पिसा हुआ गरम मसाला। इसे बस अब हम 1 मिनट तक और मज़ीद पकाएंगे और उसके बाद फिर हम बिरयानी की तय लगाएंगे। तो एक तवा लेकर मैंने उसे गरम किया मीडियम टू हाई फ्लेम पर और मैंने पतीले को अपने ऊपर रख दिया। हाफ़ राइस जो मैंने बॉईल किए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद मैं इस पे ये जो हमने कोरमा तैयार किया है बीफ का, इसको ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से आपने सब तरफ फैला देना है। यहाँ पर अब हम ये थोड़ा सा प्याज जो हमने शुरू में ही सेपरेट कर लिया था और इसके साथ जो हमने 2 से 3 ये टमाटर लिए हैं, इसकी हम इस तरीके से लेयर बना देंगे। इसी के साथ अब जो बाकी के हमारे चावल हैं उसे भी हम ऐड कर देंगे। बाकी का जो हमारा प्याज बचा है उसे डालेंगे। हरा धनिया पुदीना डालेंगे और साथ ही साथ ये जो केवड़ा वाटर में हमने जर्दे का रंग डाला था इसको हम 2-3 जगहों पर ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से। और अब जो हमने एक्सेसिव ऑयल निकाला था बीफ के सालम से, इसे हम इस तरीके से साइडों पर डाल देंगे। थोड़ा सा ऊपर तेल इस तरीके से डालेंगे। अगर आपके पास घी है तो आप यहाँ पर 2 चम्मच घी ऐड कर लें। और अब इसे हम फॉइल पेपर के साथ पैक कर देंगे और इसे हम दम पे छोड़ेंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट्स के लिए ज़रूर दम दें, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप 20 मिनट्स का भी दम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी को दम लगा दिया है। अब मैंने चूल्हे को लो कर दिया है और मैं इसे छोड़ दूँगी 30 मिनट्स के लिए ताकि बहुत अच्छे से जो है हमारी बिरयानी को दम आ जाए। तो फिर उसके बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो 25 to 30 मिनट्स हमने बिरयानी को दम पे रखा हुआ था। अब बिरयानी जो है वो अच्छे तरीके से दम पर आ गई है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिरयानी यहाँ पर हमारी बिल्कुल रेडी है और देखें चावल अच्छे तरीके से दम पर आ चुका है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये रहा बीफ बिरयानी का फाइनल लुक। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।